देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत बड़े लेवल पर मनाएं और इसको लेकर पूरे साल भर जो है वो तैयारियां की गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से जो है एक जो लेटर है वो दिल्ली के 10 यूनिवर्सिटीज़ को लिखा गया, दिल्ली के 10 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को लिखा गया, जिसमें ये कहा गया है कि अपने यूनिवर्सिटी के 75 स्टूडेंट कम से कम उन लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी होगी और उनको एक ट्रिप प्लान करना होगा। वो ट्रिप होगा देश के बॉर्डरों का। इसको लेकर एक कमेटी बनी थी, आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक नेशनल कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे थे। इस अध्यक्षता में ये बात कही गई कि देश के सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए किस तरीके से, किस हालात में देश के सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर काम करते हैं, किस तरह देश की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता की रक्षा करते हैं, देश की आज़ादी का महत्व, ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। इसको ध्यान में रखते हुए एक ट्रिप जो है वो प्लान करनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए वीके सक्सेना ने एक पत्र जो है सभी यूनिवर्सिटीज को लिखा है। जिस यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं उसमें दिल्ली के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी शामिल हैं, चाहे वो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, आईपी यूनिवर्सिटी हो, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो। इन सभी नामों के साथ लगभग 10 यूनिवर्सिटीज को जो है ये पत्र लिखा गया है और उनसे अपील की गई है आने वाले गुरुवार यानी कि 15 सितंबर तक वो एक एक्शन प्लान जो है अपना भेजें उपराज्यपाल को, जिसमें वो ये बात बताएं कि वो किस तरीके से ये पूरी ट्रिप प्लान करेंगे, किस तरीके से कम 75 स्टूडेंट्स को वो जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन एरियाज में भेजेंगे। क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स के लिए समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस हालात में और किस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं वो उन जगहों पर काम करते हैं। बॉर्डर्स पे हमें पता है किस तरीके के हालात होते हैं, कहीं पर माइनस में टेम्परेचर होता है तो कहीं 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है। उन हालातों में किस तरीके से हमारे सैनिक जो हैं वो दिन रात देश की रक्षा कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि भारत को आज़ादी मिली कैसे और किस तरीके से हमारे सैनिक उस आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं, हमारी संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये पता हो कि वो किस तरीके से हमारे सैनिक वहाँ पर काम कर रहे हैं। और यही बात को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से ये पत्र लिखा गया और ये पत्र को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द हमारे जितने भी 10 यूनिवर्सिटीज़ जो दिल्ली के हैं उनको ये बताना होगा कि उनका एक्शन प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से वो उनको प्लान कर रहे हैं भेजने का। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां जो पूरे साल चली और जिस तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया है हमारे देश में, जैसा कि हम पहले भी समझ रहे हैं कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से अपील की थी कि वो चाहते हैं कि इस बार जो है हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने घरों पर या तो झंडे लगाएं या झंडे फहराएं। और तमाम लोगों से इसको लेकर अपील की गई थी और पूरे साल इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां की गई और उस तैयारियों के तहत इस साल देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। 75वीं जो सालगिरह थी, 75वीं हमारी आज़ादी के बाद के जो 75 साल थे उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारियां जो है की गई। और अब इसी एवज में हमारे जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने यहाँ पर अपील की है यूनिवर्सिटी से कि वो जल्द से जल्द ये लिस्ट और ये एक्शन प्लान जो है वो तैयार करें और स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द हमारे जो जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं वहां तक भेजें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।